वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी जो आप लोग अगर एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लें तो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल रहने वाली हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में से ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोमरिज्म एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी एक ही वीडियो में हो जाएंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय दीज कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन सी आइसोमरिज्म होती है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये हमें चार यहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बताए गए हैं। तो मैं आपको वन बाय वन इनमें होने वाली आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनको अच्छे से याद कर लेना बस। तुम्हारा जो सबसे पहला था यहाँ पर कॉम्प्लेक्स उसमें होगी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होती है अगर एक अंदर वाला आयन और एक बाहर वाले आयन को हम लोग एक्सचेंज कर दें, यानी कि SO4 अंदर चला जाए और Cl बाहर आ जाए, ऐसे केस में होती है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो ये दो आइसोमर इसके बन जाएंगे। दिस इज द आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। सेकेंड था कि जब आपका पॉजिटिव आयन एंड दी जो साथ में होता है अनायन एंड दी कटायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हों तो हमें क्या अप्लाई करनी है, देन देयर इज ए कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देना है। यहाँ पर कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और Cr के साथ है साइनाइड। आपको क्या करना है, कोबाल्ट के साथ जोड़ देने हैं साइनाइड और Cr के साथ जोड़ देने हैं अमोनिया। तो ये दोनों अलग अलग बन जाएंगे आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बाद आता है C एंड D थे जो इन दोनों में होगी, दैट इज दी लिंकेज आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है कि एक ही लाइगेंड होता है बट उसके पास दो साइट्स होती हैं बॉन्ड्स बनाने के लिए, जिनको हम लोग बोलते हैं एबिडेंट लिगेंड्स। जैसे कि SCN है, ठीक है, थायोसाइनेट। एंड ये N से भी बॉन्ड बना सकता है, S से भी बना सकता है। अगर S आगे है तो S से बॉन्ड बनाया होगा, अगर N आगे है तो N से बॉन्ड बनाया होगा। तो ये दोनों इसके डिफरेंट आइसोमर्स बन जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ऐसे ही NO2 है, वो N से बॉन्ड बना सकता है या फिर O से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मैंने आपको इसकी IUPAC नेमिंग वाली वीडियो में भी ये सब कुछ बताया था। तो ये हो गई आपके पास लिंकेज आइसोमरिज्म। क्लियर है अभी? तो ये चारों के आंसर आप लोगों ने सिंपली याद रख लेने हैं। एक में थी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, देन देयर इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, देन देयर इज द लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय दीज कॉम्प्लेक्सेस। इनमें ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले एग्जांपल है यहाँ पर कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं En2, यानी कि ईथेन 1 2 डाइमाइन 2 और Cl2। ठीक है, एक एक कर कर एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना। अब देखिए, दो जोड़ने हैं En, टोटल 6 बॉन्ड हैं। En दो बॉन्ड बनाता है, 4 En के बॉन्ड और 2 Cl के, टोटल हो गए 6। तो कौन सी शेप बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि 4 बॉन्ड होते हैं सेम प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? अब देखिए, जो सेम प्लेन वाले हैं इनमें हमने पहले क्या किया, En यूज कर लिए बोथ साइड पर और ऊपर नीचे एक एक हमने जोड़ दिया Cl। ये इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है जिसमें के दोनों Cl ऑपोजिट साइड पर हैं। सो दिस इज दी कौन सा आइसोमर बन जाएगा? दिस इज दी ट्रांस आइसोमर। अगर हम Cl एक यहाँ पर लगाएं और दूसरा यहाँ पर यूज कर लें ऐसे, ठीक है, एक हो गया ऊपर और एक हो गया सेम प्लेन में, और En एक हमने यूज कर लिया प्लेन में और एक प्लेन और जो उसके नीचे होता है बॉन्ड उसके साथ हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये बन जाएगी इसकी सिस फॉर्म। ये दोनों हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखिए, जो यहाँ पर है सिस आइसोमर, दैट इज दी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है कि इसकी अगर हम बनाएंगे मिरर इमेज, ठीक है, जस्ट आपने ऑपोजिट कर देना है। जैसे किसी की मिरर इमेज बनाते हैं, इस साइड के बॉन्ड इस साइड पर आ जाएंगे, ये जो Cl उस तरफ है ये इस तरफ चला जाएगा, ये En इस तरफ है ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये दोनों जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स था इसमें क्या हुआ है कि इसने पहले बनाया है एक अपना ट्रांस एंड दी सिस आइसोमर, दीज टू आर दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जो यहाँ पर है सिस फॉर्म उसका क्या बन जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर। सो दीज टू आर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, इनको हम एनेंशियोमर्स भी बोल देते हैं।
तो ऐसे ही सेम आप लोगों को अगर ये कॉम्प्लेक्स मिल जाए प्लेटिनम के साथ Cl2 En2 हो, En की जगह पर ऑक्सोलेट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, C2O4 या फिर OX इसकी जगह पर नाम यूज़ कर लेते हैं। इन सभी की ज्योमेट्री सेम बनेगी, सेम टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शो करेंगे ये तीनों कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। बी है, इसमें CO के साथ जुड़े हैं En3 जुड़ गए इस बार, ठीक है, 3 के 3 En है। तो अगर जुड़े हो 3 बाइडेंटेंट लिगेंड्स तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओनली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो एक बार स्ट्रक्चर बनाकर उसकी बना देनी है मिरर इमेज, तो सिंपल है, ठीक है। एक लगा दिया हमने प्लेन में En, एक ऊपर नीचे और एक यहाँ पर प्लेन से नीचे की तरफ। क्लियर है अभी? तो इसकी बनेगी ओनली यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, En की जगह पर ऑक्सोलेट भी हो सकता है। ओके, आगे है बाद में इसकी सी एग्जांपल। यहाँ पर है प्लेटिनम के साथ 2 अमोनिया 2 Cl, तो इसमें ओनली क्या बनेंगे, ये हमारा है टेट्राहेड्रल या फिर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसमें ओनली सिस एंड ट्रांस आइसोमर्सी बनने वाले हैं। दोनों अमोनिया एक साइड पर रख लेंगे और ये बन जाएगी हमारी सिस फॉर्म, ऑपोजिट रख लेंगे तो ये बन जाएगी ट्रांस फॉर्म। क्लियर है अभी? फिर है आगे यहाँ पर डी एग्जाम्पल, 4 अमोनिया हैं, 2 जुड़े हैं Cl। तो इसमें क्या होगा कि एक बार हमने Cl को पास पास में रखा तो ये बन जाएगा हमारा सिस आइसोमर, ऑपोजिट रख लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर। तो इसमें नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लियर है? तो इसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ पर ई पार्ट में। ई पार्ट में क्या है कि यहाँ पर जुड़ा है एक 2 जुड़े हैं अमोनिया, 2 जुड़े हैं Cl2, 4 बॉन्ड हो गए और एक जुड़ा है En। तो ये इसके केस में क्या बनेगी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर कुछ ऐसी बनेगी, अमोनिया अमोनिया रख दिए, Cl रख दिए ऊपर नीचे, अमोनिया दोनों सेम प्लेन में है, En का एक बॉन्ड प्लेन में है और दूसरा ऊपर है। इसकी हम लोग बना देंगे यहाँ पर मिरर इमेज, तो ये हमारे पास बन जाएगी ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है? अभी ये 5 एग्जांपल्स आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की अच्छे से याद कर लेनी है, तो आपका ईजिली प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो भी एग्जाम में आएंगी। तो इसके बाद अब हम लोग करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर पूछी जाए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहली एग्जांपल, दैट इज दी COF63 नेगेटिव। तो CO मीन्स कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन तक, फिर 4s2 3d7 पॉजिटिव आयन बनाना है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सोल्व करनी आती होनी चाहिए, वो तो सिंपल है, मैंने आपको IUPAC नेमिंग वाली वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर सोल्व करना बताया था, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी आगे ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो +3 में हमने क्या करना है, पहले S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, बाद में जो और अगर हमने करने हैं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो 2 तो S वाले हो गए, एक और चाहिए वो हम D से निकालेंगे, पहले S वाले रिमूव करने हैं। तो D में बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम अरेंज करते हैं तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। D में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पहले 5 और फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर था 6 वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, पेयरिंग कर दी। अब देखिए अगर जुड़ा हो वीक फील्ड लिगेंड, तो ये डी के इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहने वाले हैं, कोई चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो हम जो आगे वाले sp3d2 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल हमें 6 चाहिए, एक s 3 p और 2 हमने d यूज़ कर लिए, तो वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचे हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्स एंड दी हाई स्पिन कम्प्लेक्स। हाई स्पिन यानी कि जिसके पास ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, जिसने आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज़ किए हों, वो नॉर्मली यहाँ पर हाई स्पिन बनते हैं। तो ऐसे आप लोग इनकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने स्पिन भी सोल्व करनी हो तो स्पिन सोल्व करने का फार्मूला होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू दी म्यू के साथ हम इसे डिनोट करते हैं n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट। तो n मीन्स कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर इसका आंसर बोहर मैग्नेटोन, इसकी यूनिट्स होती हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि है कोबाल्ट के साथ जुड़ा है यहाँ पर ऑक्सोलेट आयन, ठीक है।
अब देखिए ऑक्सोलेट आयन जो है दैट इज दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बाकी तो सेम रहेगा, CO3 पॉजिटिव हमने अरेंजमेंट सेम बना लिया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है, उनको फोर्स करता है कि आप लोग एक ही ऑर्बिटल में अरेंज कर लें, तो वो एक ही ऑर्बिटल में अरेंज हो जाएंगे, ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ से एम्प्टी हो जाएंगे, तो यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल्स यानी कि D2sp3 यूज़ होगा। अब इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं, तो इनर डी ऑर्बिटल्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनता है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज़ दी डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ऐसे आपको इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड को देखते हुए। ओके, अभी ऐसे आगे और एग्जांपल्स हैं। अब आ गया है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला केस। इसमें दो हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, एक होती है sp3, एक होती है DsP2, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर है Ni, इसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 28, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी 4s2 3d8। हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2 पॉजिटिव आएगी। 2 पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हमारे s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, D8 बचे हैं। D8 को अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसे अरेंज होंगे। नाउ Cl is the weak field ligand, so no pairing of electrons, so therefore वो sp3 ही बना लेगा। D वाले इलेक्ट्रॉन्स को पेयर वो बिल्कुल नहीं करेगा, वो सिंपली sp3 अपनी जो हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। sp3 में कौन सी शेप बनती है, टेट्राहेड्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ये बन गया पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, सो n इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। क्लियर है अभी। आगे है अगर हम NiCO4 करें। अब देखिए NiCO4 में Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 3d8 ही रहने वाली है। अब देखिए S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब CO इज़ दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा फॉर दी पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी यहाँ पर पेयरिंग, तो यहाँ पर S और P एम्प्टी हैं, ठीक है। इसमें भी sp3 ही होगी फॉर्मेशन। तो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मोस्टली अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड जुड़ा हो तो DsP2 होती है, बट यहाँ पर S वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके कारण हमारी sp3 ही यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनेगी। टेट्राहेड्रल है और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, सो देयरफॉर इट इज़ दी डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ऐसे ही अगली एग्जांपल है NiCN4 नेगेटिव, इसमें Ni2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो D8 है ओनली, तो इसमें फोर्स होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा पेयर, बिकॉज Cn इज दी स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन, सो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हुआ, तो DsP2 यहाँ पर 4 हमें ऑर्बिटल चाहिए थे, सो DsP2 होगी। DsP2 में शेप कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर, और ये बन गया डायमैग्नेटिक, बिकॉज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर, देयरफॉर अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड इट इज़ दी डायमैग्नेटिक। क्लियर है अभी। तो ऐसे आपको सभी एग्जांपल्स बनानी है, मैंने आपको सोल्व कर कर यहाँ पर दिखा दी हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स है अभी जो आप लोग यहाँ पर खुद इनको सोल्व कर सकते हैं। आपको इनकी PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से, या फिर आप लोग यहीं पर वीडियो को पॉज कर कर इनके स्क्रीनशॉट या फिर ऐसे ही इसको नोट डाउन कर लें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके जो प्रैक्टिस है उसको ज़रूर करें, तो आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत तो टाइम है, इतने में ये टॉपिक ईजिली हो जाएगा। एक मैंने 3-4 एग्जांपल यहाँ पर और हैं यहाँ पर बताई हुई, एटलीस्ट इनको याद कर जाना। अगर सोल्व ना हो पाए तो आप इनको याद कर जाना, बिल्कुल ईजी सा काम है अभी, ठीक है। तो इसमें से ईजिली 3 मार्क्स तक प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आपकी ईजिली सोल्व हो सकती है, ठीक है। आगे है कुछ प्रॉब्लम अपॉन दिस CFT थ्योरी, दैट इज़ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसमें क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्प्लिटिंग थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द D4 आयन। D4 आयन अगर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी हो, वो वाला केस है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, फॉर द ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्या होता है कि T2G ऑर्बिटल्स होते हैं लोअर एनर्जी में, EG ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पर हायर एनर्जी में। हमें अरेंज करने हैं D4। अब देखिए D4 में हमारे पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन। पहले हमें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रख देने हैं T2G में। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 ऑप्शन हैं कि वो यहाँ पर अरेंज करना है या फिर वो ऊपर जाएगा। अब देखिए जो एनर्जी लो होगी, अगर तो हमारी पेयरिंग एनर्जी लो है तो वो यहाँ पर कर लेगा पेयरिंग, अगर हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी लो है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी इज लोअर देन द पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी लोअर है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिटल में जा सकता है, वो ऊपर चला जाएगा। तो
T2G में आएंगे 3 और EG में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे अरेंजमेंट होगा। अगर होता कि पेयरिंग एनर्जी लो होती, स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होती, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना उसके लिए डिफ़िकल्ट था, वो यहीं पर ही पेयर हो जाता। तो हम लोग T2G में ही उसको अरेंज कर T2G 4 और EG 0 कर देते। ठीक है, ऐसे ही है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें क्या होगा कि ये हमें एक दिया गया है कॉम्प्लेक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, वो मैंने यहाँ पर सोल्व करनी बताई हुई है। Cn की होती है -1, तो K की होती है +1, तो +4 है। कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आएगा? -4, उसके इक्वल कर दिया, तो यहाँ से x आ गया +2। तो जो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 2 पॉजिटिव के लिए d5। अब Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्प्लिटिंग एनर्जी हाई हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ही हो सकती है। तो पेयरिंग होने के लिए हमें 5 के 5 इलेक्ट्रॉन T2G में ही अरेंज करने होंगे। सो T2G 5 EG 0। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने बचेंगे? ओनली 1। तो उसके साथ आप लोग यहाँ से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लगाकर सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है? अभी ये मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया था। एक प्रॉब्लम इस पर बेस्ड हम और कर लेते हैं। देखिए, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पूछ लिया ना, तो आपने अप्लाई करनी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली, तो आप लोगों ने अप्लाई करनी है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर ही ओनली पूछा हो, तो आप लोग इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज़ कर लें। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पूछा हो, तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही अप्लाई करनी होगी। तो इसमें है FeCl 4 है, यानी कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अरेंजमेंट कौन सा बन सकता है? टेट्राहेड्रल फील्ड बन सकती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? तो हमने पहले Fe3 पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट निकाल दिया d5। अब देखिए कि जो होते हैं टेट्राहेड्रल, उनमें E ऑर्बिटल होता है नीचे, T2 होता है ऊपर हायर एनर्जी में। ठीक है, अब Cl है जुड़ा, Cl इज द वीक फील्ड लिगेंड, सो स्प्लिटिंग एनर्जी इज लोअर देन द पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी लो है। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने थे, 2 हमने E में रखे, बाकी के 3 T2 में रख लिए। तो ये क्या बन गया? E2 T2 3। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा काम है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एक प्रॉब्लम छोटी सी हो रहा है अभी आप लोगों के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर Ni के साथ जुड़े हों H2O6 टाइम्स, 2 पॉजिटिव इज ग्रीन इन कलर, बट अगर हम 4 H2 और 1 लगा दें En, तो इसका चेंज हो जाता है, कलर ब्लू बन जाता है। नॉर्मली तो प्रॉब्लम आती है कि एक होता है हमारे पास कलर्ड, दूसरा होता है यहाँ पर कलरलेस। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा यहाँ पर कलर्ड, जिसके पास नो अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज द कलरलेस। ठीक है, बट यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के बारे में पूछा है। अब देखिए H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, सो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर लो रहेगी, इसलिए इसलिए ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर DD ट्रांजिशन होगी। अगर हम बात करें कि अगर En जुड़ जाए, सो En इज दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? तो स्प्लिटिंग एनर्जी हाई हो जाएगी, जिसके कारण के कलर है वो ग्रीन टू ब्लू तक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आप लोगों ने स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अभी ध्यान से सुन लीजिए, तो सुनकर ही आपको याद हो जाएगा, पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा अच्छे से। सो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।